जब हम लोग कंक्रीटिंग हॉट वेदर में कर रहे होते हैं या कंक्रीट का प्रेसिंग जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बैचिंग प्लांट है, वहाँ से दूर है, या कंक्रीट का जो पोर साइज है बहुत बड़ा है, जिसमें कि एक लेयर से दूसरे लेयर में आने में टाइम लगता है, उन सब जगहों पे हम लोग रिटार्डर्स का यूज करते हैं, जो कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट को या सीमेंट पेस्ट का बढ़ा देता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उसी के बारे में आज डिटेल में स्टडी करेंगे। सीमेंट का जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 47 में जो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट मिनिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकता है, बट फाइनल सेटिंग टाइम वो 600 मिनट से कम हो, जिसको हम लोग IS 4031 पार्ट 5 में दिए गए प्रोसीजर के हिसाब से डिटरमाइन करते हैं, जिसमें वीकैट ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। उसकी पहले कंसिस्टेंसी निकालते हैं, फिर उसके बाद में उसका जो निडल का पेनिट्रेशन है बॉटम से 5 + 1.5 mm की दूरी पे जितना टाइम लगता है फ्रॉम द टाइम मिक्सिंग ऑफ वाटर टू दी सीमेंट, उसको हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। जब उसके बाद में हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम निडल को पेनिट्रेट कर जाती है, बट रेंडलर उसका जो है उसके ऊपर में इम्प्रेशन नहीं डालता है। तो हम लोग इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम उसे डिटरमाइन करते हैं, जिसका डिटेल इसमें पूरा दिया गया है, या इसका टेस्टिंग का अलग से एक वीडियो बनाया जा सकता है। दूसरा, जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, फ्रॉम द इंस्टेंस हम लोग वाटर कंक्रीट में मिलाते हैं, सीमेंट पेस्ट में मिलाते हैं मोर्टार बनाने के लिए, उसके बाद से जो टाइम अवेलेबल होता है दैट इज 30 मिनट इन आइडियल कंडीशन। यदि वो हॉट वेदर है तो उससे भी कम मिलेगा, क्योंकि वो जल्दी सेटिंग होने लगती है। तो उसमें हमको ट्रांसपोर्टेशन, प्रेसिंग और सब कुछ करना होता है, फिनिशिंग करना होता है। सो एट सर्टेन टाइम्स इट मे नॉट बी सफिशिएंट, सो उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए हम लोग रिटार्डर्स का यूज करते हैं। तो जब हम रिटार्डर्स कंक्रीट में मिलाते हैं इन द बैचिंग प्लांट इटसेल्फ, इन वाटर लाइन में, वाटर पाइपलाइन जहाँ से पानी हम लोग डिस्चार्ज कर रहे थे, फिर हम रिटार्डर का भी जो एडमिक्सचर के लिए हम लोग सेलो रखते हैं या जो कंटेनर रखते हैं, वहाँ से हम लोग उसमें एक डोसेज में, एक डिजाइन डोसेज में, उसमें हम लोग कंक्रीट की सेटिंग टाइम को डिले करने के लिए मिलाते हैं। तो टू डिले जो रिटार्डर्स होते हैं, टू डिले इनिशियल setting time of initial setting time of ordinary पोर्टलैंड सीमेंट, या हम लोग OPC भी लिख सकते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है उसको हम लोग डिले करते हैं। देयर बाई उसको हम उसको डिले कर देंगे, तो देयर बाई उसका जो देयर बाई डिले इन द इनिशियल गेनिंग द स्ट्रेंथ, जो इनिशियल स्ट्रेंथ होगा उसको भी वो डिले से गेन करेगा। तो हम लोग इसको इन शॉर्ट वी कैन से टू डिले द इनिशियल सेटिंग टाइम, we when we use the use of retarder retarders delay the initial setting time of delay the initial setting time of cement paste setting time of cement paste of OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और देयर बाई जो उससे कंक्रीट बन रही होगी उसका भी सिटिंग टाइम बढ़ जाएगा, मोर्टार जो भी बना रहे होंगे, और इनिशियल स्ट्रेंथ जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेनिंग है वो डिले हो जाएगा। बट वो 3 डेज या उसके आगे क्या कहते हैं 28 डेज के स्ट्रेंथ में इवन ज्यादा हो जाता है, इवन अबाउट जो गेन इन स्ट्रेंथ है वो दैट विल बी अबाउट 30% मोर व्हेन वी आर यूजिंग विद वाटर रिड्यूसर, कॉम्बिनेशन विद द वाटर रिड्यूसर, तो उसका गेन स्ट्रेंथ का ज्यादा होता है। तो हम लोग इसको जो रिटार्डर्स यूज करते हैं, यूजेज ऑफ
तो हम लोग इसको समराइज कर सकते हैं, इसकी जो समरी बना सकते हैं कि इट डिलेज इनिशियल setting time initial setting time of cement paste, और इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड जॉइंट। हम जब हमारे पोर साइज बड़े होते हैं, एक साइड से हमने कंक्रीटिंग कर दिया, फिर दूसरा लेयर जब हम लेके किसी को जा रहे होते हैं, वो कंक्रीट सेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम वाइब्रेशन करें तो ये जिसका इनिशियल सेटिंग टाइम पास हो गया है, तो इट विल डिटेरियोरेट एंड harmful to the concrete as such. So to prevent formation of cold joint in concrete, to prevent the formation of cold joint in concrete, to improve the workability of concrete, to improve workability of concrete, और जो हमारी कंक्रीट हो जब तक उसकी पोरिंग फिनिशिंग नहीं हो जाए तब तक वो प्लास्टिक स्टेज में रहे, उसके लिए भी हम लोग रिटार्डर्स का यूज करते हैं। टू कीप कंक्रीट, इट कीप्स, वी कैन से इट कीप्स retarders keeps concrete in plastic state during transportation, pouring एंड फिनिशिंग। सो इसका जो यूज है वो बहुत ही वर्सटाइल यूज है कि हॉट वेदर हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं। पोरिंग, प्लेसिंग, फिनिशिंग के लिए क्या कहते हैं, टाइम लगने वाला है तो वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। ये कोल्ड जॉइंट फॉर्म हो रहा है, एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में कोल्ड जॉइंट फॉर्म, वहाँ पर हम लोग रिटार्डर्स का यूज करते हैं, पोरिंग एंड फिनिशिंग। जिस ट्रांजिट मिक्सर में हम लोग क्या कहते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, यदि इसमें हम लोग रिटार्डर नहीं मिलाए रहेंगे तो उसी में सेट हो जाएगा और ओवरऑल मशीनरी को भी हार्म करेगा। तो हम लोग रिटार्डर्स एक डोज में जितना उसकी रिक्वायर्ड हो, वो टेम्परेचर वर्सेज कितना टाइम डिले करना है, उसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा इसको ट्रायल मिक्सर बनाने चाहिए और उसका रिकॉर्ड बराबर रहना चाहिए। हमारा टेम्परेचर इतना है, इतना तो डिस्टेंस इतना है, तो इतना डिले, ये सब की पूरी स्टडी करने के बाद ही रिटार्डर्स को यूज करना चाहिए। तो एक जिसमें हम लोग रिटार्डर्स को डिफरेंट डोजेस में हम लोग किए हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हम डोज बढ़ाते जाएं तो उसका डिले टाइम बढ़ता जाएगा, वो कम भी होता है। ये इसलिए क्या कहते हैं, जितने भी रिटार्डर्स होंगे, जो भी एडमिक्सचर होगा, उसकी प्रॉपर्टी कुछ समय तक तो इंक्रीमेंटल रहेगी, उसके बाद वो डाउन जाएगी फिर इंक्रीज करेगी। इसलिए इसको हम लोग लेबोरेटरी में स्टडी करके ही फील्ड में यूज करना चाहिए। तो जैसे कि हमारा जो विदाउट रिटार्डर जो हमारा कंक्रीट का सेटिंग टाइम था, दैट वाज अबाउट 55 मिनट। यहाँ हम लोग देख सकते हैं से 75 मिनट, वी कैन से इट वाज 75 मिनट when there was no retarder used, and the final setting time was 260 minutes. 260 minutes, and the initial setting time was 70 minutes. Then we used 0.01% of admixture. It has increased the initial setting time to 120 minutes, and final setting time to 350 minutes. Means by using 0.01% of the admixture, 0.01% when we say it is by weight of cementitious material, means और जो भी OPC का सीमेंट है उसका 0.01% यूज करने से उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है 120 मिनट एंड 350 हो जाता है। लाइकवाइज यदि हम
0.1% यूज किया तो इट हैज रिड्यूस टू 60 मिनट, एंड वो जो उसका करस्पॉन्डिंग फाइनल सेटिंग टाइम है वो भी रिड्यूस हो गया। मीन्स इफ वी आर यूजिंग दैट एडमिनिस्टर टू द 0.1%, which was increasing the setting time and the setting time initial and final, that has come to the 60। मीन्स द वी मस्ट स्टडी की क्या कहते हैं कौन सा कितना डोज पे ऑप्टिमम और हमारे काम के लिए उपयुक्त है। इसलिए इस तरह का हम लोगों को एक चार्ट बनाना चाहिए लेबोरेटरी में कि डोसेज वर्सेज हमारा इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम क्या मिल रहा है, और हमको प्रोजेक्ट के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है, हमको 110 की जरूरत है, 90 की जरूरत है, 120 की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को डोसेज उसमें सेट करने होते हैं। और अब इसमें हम देखें कि एक लिग्नोसल्फोनेट एंड हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो रिटार्डर्स हैं जो कि ज्यादातर फील्ड में यूज होते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, ये देखेंगे कि यदि 0 डोज पे इसका जो स्वम था 50 था, और जैसे जैसे डोज इंक्रीज करते गए स्वम भी बढ़ता गया, और जो हाइड्रो ऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो रिटेंशन है, स्वम का रिटेंशन वो ज्यादा मिलता है, बशर्ते कि हमको लिग्नोसल्फोनेट जो हम लोग यूज करते हैं। तो टू गेट रिटेंशन ऑफ द डिजायर्ड स्वम वी यूज दिस रिटार्डर्स। अदरवाइज क्या कहते हैं, यदि हम रिटार्डर्स नहीं यूज करेंगे तो स्वम डाउन हो जाएगा और कंक्रीट क्या कहते हैं नॉन वर्केबल हो जाएगी। तो जो हम लोग जो मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे कि ये प्लेसमेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये सबका डेल्बो है, ये भी ये भी बीएसएफ का है, सीका का है, मैप का है। तो ये सब मैन्युफैक्चरर जो रिटार्डर बनाते हैं, तो ज्यादातर इनके जो कंपोजिशन है पेटेंटेड होता है, दे डोंट डिस्क्लोज, बट क्या कहते हैं उनके जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं उसमें ये सब चीजें मिल जाती हैं कि किसमें कौन सा, जैसे कि लेसमेंट जो T29 रिटार्डर एडमिक्सर बनाने में यूज किया गया है, वो लिग्नोसल्फोनेट और साइक्रीन दो यूज किया गया। लिग्नोसल्फोनेट 10 to 50% और साइक्रीन जो है जिसे हम आर्टिफिशियल स्वीटनर भी कहते हैं 1 to 10% वाई वेट उसमें यूज किया गया है। इसका केमिकल कंपोजिशन C20 S26 O10 होती है कि रिटार्डर का जो डोसेज है वो प्रॉपर नहीं होने की वजह से जो सेटिंग टाइम है वो बहुत ही अल्टर हो जाता है। हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक स्टडी में 1 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड का यदि हम करते हैं, जिसमें मान लीजिए 0.05% का डोज लग रहा है, एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन, मान लीजिए कि हमने 18 या 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग पोरिंग कर रहे हैं, तो जो उसका डिले इन सेटिंग होगा दैट विल बिकम, जो हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे एडमिक्सर का डोज हमने तय किया था कि ये 0.05% लगेगा, और उस समय टेम्परेचर पोरिंग का 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डिले इन द सेटिंग विल गो बाय 2 आवर्स। मीन्स 1 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप इन द टेम्परेचर विल इंक्रीज द डिले टाइम बाय 1 आवर। और वो भी है जैसे कि एल्यूमिनेट कम है, C3A कम है, तो हम यदि हम सेम चीज यूज कर रहे होंगे तो भी इसका क्या कहते हैं बाय डिफेक्ट हो जाएगा। तो जो सीमेंट का कंपोजिशन है, हमारा जो एडमिक्सचर यूज कर रहे हैं उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है, इसकी सबकी बाकायदे स्टडी करके ही हम लोगों को रिटार्डर सिलेक्ट करना चाहिए। अभी हम लोग एज इंडिया बहुत ज्यादा इसके बारे में स्टडी और डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए हमारी कंक्रीटिंग जो है वो ड्यूरेबल कंक्रीटिंग नहीं हो पा रही। ये यूक्लिड केमिकल का एक अच्छा, जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं वो कैटलॉग अपने साथ देते हैं, तो कैटलॉग की पूरी प्रॉपर स्टडी करना चाहिए कि उसमें उन्होंने क्या डिक्लेयर किया है, उनके फाइंडिंग्स क्या हैं, उन्होंने डोसेज क्या रिकमेंड किए हुए हैं, और उनके जो टेक्निकल पर्सन है वो क्या उसके बारे में अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या बता रहे हैं। इन सब चीज़ों को भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल डिसाइडिंग द रिटार्डर फॉर द प्रोजेक्ट। तो इनका एक क्लिट है जिसमें जो 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 विदाउट एडमिक्सचर जो ये ग्राफ था, और जैसे ही इसका डोसेज, इन्होंने डोसेज का भी किया है कि यदि हम 3% मिलाएंगे तो 1 आवर डिले हो जाता है। जैसे कि डिफरेंट जो प्रोडक्ट है उनके उन्होंने स्टडी कर रखा है कि कितना डोज पे कितना हमको
डिले डॉर्मेंट पीरियड बढ़ जाएगा। तो जब इन्होंने अपना डोसेज को बढ़ाया तो डॉर्मेंट पीरियड इनका बढ़ करके ये 3% मिलाते हैं, और जो इनका यूक्लिड डीएस है उससे 1 घंटे का बढ़ जाता है। तो लाइकवाइज इन्होंने पूरा उसमें दिया हुआ है कि इनका डोसेज कैसे बढ़ेगा और कितना इनिशियल सेटिंग टाइम में बढ़ जाएगा। इसको लेबोरेटरी में भी क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहिए। इस सीका का रिटार्डेड G1 है जो कि वाटर रिड्यूसर भी है। इसमें इन्होंने डोसेज दिया हुआ है कि 0.1% से 2% के बीच में इन्होंने डोसेज रिकमेंड किया गया है, और इससे इन्होंने increase setting time at elevated temperature, long lasting control of slump loss, very good for ready mixed concrete plants, improved workability, increased ultimate strength, reduced shrinkage and creep, improved surface finish, chloride free. All this इन्होंने अपने उसमें दिया है। जो डोज इन्होंने कहा है 0.1 से 2%, और जो इसकी डिस्पेंसिंग कहा है directly into the concrete mixer after 50 to 70% of the mixing of water has been added. जब 50 से 70% के बीच में जब वाटर ऐड कर दिया जाता है बैचिंग प्लांट में, तब इसके डोसेज को उसमें इनपुट करना। और जनरली इन्होंने बोला है कि 60 सेकेंड विल बी इनफ फॉर द मिक्सिंग ऑफ dosage. So with this we completed the retarders used as admixture in the concrete mixer. Thank you.